हरे कृष्णा। आज से 500 साल से थोड़ा ज़्यादा पहले चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे, उन दिनों की बात है कि कुछ लोगों ने ऐसी बात उड़ाई सब जगह कि रात को भगवान यमुना में हमें कालिया का मर्दन करते हुए दर्शन दे रहे हैं। और सैकड़ों हजारों लोग कालिया मर्दन दर्शन करने के लिए यमुना के तट पर रोज खड़े हो रहे थे और देख रहे थे कि कैसे भगवान हमें इतना कृपालु हैं कि रात को दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में भगवान नहीं थे, वो उन्हें भ्रम हो रहा था। पर चूंकि बहुत सारे लोग जा रहे थे, इसीलिए एक बहुत भगवान के नज़दीक के भक्त, उनके शिष्य, उनके सेवक बलभद्र भट्टाचार्य, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि भगवान इतने कृपालु हैं कि हमें दर्शन दे रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ आज दर्शन करने के लिए। या तो वो करके आए थे तो उन्होंने बताया। चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक थप्पड़ लगा दिया और कहा कि मूर्ख हो तुम, ऐसा नहीं होता है। वास्तविकता ये थी कि वहाँ एक मछुआरा जाल लगाता था और रात को वो मछली पकड़ता था। उसकी नाव होती थी नदी में और वहाँ पे एक लालटेन जलता होता था। तो जो लालटेन था, वो लालटेन से जो रोशनी आती थी उसको लोग समझ रहे थे कालिया के मस्तक पर का मणि, और मछुआरे को लोग समझ रहे थे कृष्ण मर्दन कर रहे हैं। और इस प्रकार वो सब कुल मिलाकर के नाव को कालिया समझ रहे थे, ऐसा कुछ समझ रहे थे जिससे कि उन्हें वही दिखता था, क्योंकि रात्रि का समय था। तब चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य को बताया कि कभी भी किसी भी चीज़ को इस तरह इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा उसकी गहराई तक जानना चाहिए। जो लोग कुछ भी बोलते हैं, अफवाह उड़ाते हैं या चीपली लेते हैं भगवान को, तो वैसे नहीं करना चाहिए। हमारे आचार्यगण बताते हैं, जिन्होंने ये उदाहरण दिया है, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, और भी बहुत सारे आचार्य हैं जो बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए या तत्वों को समझने के लिए शास्त्रों का अध्ययन अति आवश्यक है। जो वैदिक शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, उसमें जिस आधार पर बताया गया है भगवान का दर्शन, भगवान के रूप गुण लीलाओं का वर्णन, कैसे भगवान के तलवे में चरण चिन्ह होते हैं, उनके हथेली पर चरण चिन्ह होते हैं, उनके शरीर की बनावट एक अलग प्रकार की होती है, उसका वर्णन शास्त्रों में होता है कि भगवान आएंगे, प्रकट होंगे। तो उसी आधार पर हमें समझना चाहिए कि भगवान अवतरित हुए हैं या भगवान अवतरित नहीं हुए हैं। कोई व्यक्ति यदि अफवाह उड़ाता है कि ये भगवान है या कुछ भी इस प्रकार की बातें, तो वो मानना नहीं चाहिए। जब तक शास्त्र उसको प्रमाणित नहीं करता है, तब तक उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरि बोल। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।